हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो रमा एकादशी के व्रत कथा पर है। आइए कथा शुरू करते हैं। इस कथा की महत्व के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई साधक इस एकादशी का व्रत करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसकी महिमा में तो यहाँ तक कहा गया है कि साधक को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली काशी का नाम क्या है? कृपया मुझे इसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है, जो महानतम पापों का नाश कर आध्यात्मिक जगत का वास प्रदान करती है। कृपया मुझसे इसका इतिहास और महिमा सुनो। प्राचीन काल में भगवान हरि की सेवा में रत रहने वाला एक राजा मुचकुंद था। उसकी इंद्र, अन्य देवताओं व भक्तों के साथ अच्छी मित्रता थी। क्योंकि वह सदैव सत्यनिष्ठ और नैतिक था, इसलिए उसके राज्य में कोई बाधा नहीं थी। राजा मुचकुंद की एक सुंदर पुत्री थी चंद्रभागा। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन रमा एकादशी के दिन अपने ससुराल गया। चंद्रभागा चिंतित हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति कमजोर था और एकादशी व्रत नहीं कर पाता था। उसके पिता के राज्य में तो मनुष्यों से लेकर पशु तक भी निर्जल एकादशी व्रत करते थे। शोभन ने भी एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया, परंतु वह सूर्योदय से पूर्व कमजोरी और भूख से मर गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु अपनी पुत्री को चिता में सती होने नहीं दिया। वह अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के पालन के प्रभाव से शोभन देवपुर नामक सुंदर राज्य का राजा बन गया, जो मंदर पर्वत के शिखर पर स्थित था। वह एक ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। वह गंधर्वों व अप्सराओं द्वारा सेवित हुआ। उसकी राजधानी इतनी आकर्षक थी, मानो वह दूसरा स्वर्ग का राजा इंद्र प्रतीत होता था। एक दिन सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण मुचकुंद के राज्य से शोभन की राजधानी में तीर्थ यात्रा के दौरान आ पहुंचा। उसने पहचान लिया कि शोभन राजा मुचकुंद का जमाता है। ब्राह्मण को देखकर शोभन ने राजा मुचकुंद, उसकी पत्नी चंद्रभागा व राज्य के अन्य प्रजावासियों का शुभ समाचार पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर दिया कि सभी शांति व सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर उसने आश्चर्य पूर्वक पूछा, हे राजन, मैंने ऐसा सुंदर शहर पहले कभी नहीं देखा। कृपया बताओ, तुमने ऐसा राज्य कैसे प्राप्त किया? शोभन ने उत्तर दिया, रमा एकादशी व्रत पालन के प्रभाव से मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ है, परंतु क्योंकि मैंने बिना श्रद्धा के व्रत रखा, इसलिए यह सब अस्थायी है, कभी भी विलुप्त हो सकता है। कृपया मुझे सुझाव दीजिए कि मेरा राज्य स्थायी कैसे बन सकता है। यह सब चंद्रभागा से कहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वह राज्य को स्थायी बना सकती है। सोम शर्मा राजा मुचकुंद के राज्य पहुंचकर चंद्रभागा को समस्त वर्णन बताता है। अपने पति के जीवित होने का समाचार सुन वह आनंद विभोर हो जाती है। सोम शर्मा देवपुर नामक राज्य का वर्णन करते हुए बताता है कि किस प्रकार वह राज्य कभी भी लुप्त हो सकता है, इसलिए उसे शोभन के राज्य को कोई स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे माननीय ब्राह्मण, कृपया मुझे देवपुर ले चलो, क्योंकि मेरे अपने पति के दर्शन की तीव्र अभिलाषा है। मैं अपने समस्त एकादशी व्रतों के बल पर उनके राज्य को स्थायी बना दूंगी। देवपुर के मार्ग में चंद्रभागा वामदेव मुनि के आश्रम गई, जो मंदर पर्वत के निकट था। उसने वामदेव को सारी स्थिति बताई और वामदेव ने उसे मंत्र दीक्षा दी। उन मंत्रों के प्रभाव व अनेकों एकादशी व्रतों के फलस्वरूप चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। फिर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से मिलने गई। अपनी पत्नी को देखकर शोभन प्रसन्न व संतुष्ट हो गया। चंद्रभागा ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से अपने पिता के घर एकादशी व्रत का पालन कठोरता पूर्वक करती आई हूँ। वे समस्त
अर्जित पुण्य आपके राज्य को प्रलय काल तक स्थायी व समृद्ध कर दे। फिर वह ऐश्वर्यपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित दिव्य देह के साथ अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। रमाकाशी व्रत पालन के फलस्वरूप शोभन भी दिव्य देह प्राप्त कर अपनी पत्नी के साथ मंदर पर्वत पर निवास करने लगा। इसलिए यहाँ रमाकाशी कामधेनु या पारसमणि के समान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने तुमसे रमाकाशी की महिमा का वर्णन किया है। ऐसे काशी का व्रत करने वाला निस्संदेह पाप मुक्त हो जाता है। जैसे काली और सफेद गाय दोनों ही सफेद दूध देती हैं, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की काशी दोनों ही मुक्ति प्रदान करती हैं। इससे काशी की महिमा सुनने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में निवास करता है। आज की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।